2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता जो है राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ करके भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में वही नेता शामिल हो रहे हैं और नीतीश कुमार उनको अहम जिम्मेदारी दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने एक टीम तैयार कर लिया है जो राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए ज्यादातर लोगों को अपनी उस टीम में शामिल किए हैं और शामिल करके उनको अहम जिम्मेदारी दी है। जदयू की कोर कमेटी की टीम तैयार की गई है जिसमें 23 लोग हैं और इस 23 लोगों को इस तरीके से रखा गया है कि नीतीश कुमार हर वोट बैंक को साधने में सफल हो जाएंगे। इसमें अपने कोर वोट बैंक कोयडी और कुर्मी जो लौकुश समीकरण को साधने का कहा जाए उसको स्थान दिया गया है, अल्पसंख्यकों को स्थान दिया गया है, फिर दलित समुदाय से आने वाले लोगों को स्थान दिया गया है और उसके अलावा स्वर्णों को भी स्थान दिया गया है। और इसमें कमाल की बात यह है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल से बड़े बड़े नेता भाग करके आ रहे हैं उन्हीं नेताओं को जनता दल यूनाइटेड ने अपने पार्टी में शामिल कराया है और शामिल करके उनके कंधे पर अहम जिम्मेदारी दे दी है। अब वो नेता कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से आकर के जनता दल यूनाइटेड में महत्वपूर्ण पदों पर बैठ गए हैं और नीतीश कुमार उन पर भरोसा जता रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े बड़े नेता पिछले कुछ दिनों में उनका साथ छोड़ करके अलग अलग पार्टियों में गए हैं और उसी में से एक नाम था भगवान सिंह कुशवाहा का। वो भगवान सिंह कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे, उनको जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फायदा ये मिला कि नीतीश कुमार ने पहले तो उनको विधान परिषद भेज दिया और उसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया गया है उनको। उसके अलावे जो है बात की जाए बुलो मंडल की, तो बुलो मंडल जो है आंध्र प्रदेश से आने वाले नेता है, गंगोता समुदाय के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और उन्होंने भी राष्ट्रीय जनता दल का साथ जो है लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ा था। उनको भी जनता दल यूनाइटेड ने अपने पार्टी में शामिल कराया और शामिल करा करके एक अहम जिम्मेदारी दे दी। ईबीसी मोर्चा जो है जनता दल यूनाइटेड की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल को नियुक्त कर दिया गया है। बुलो मंडल की पकड़ जो है इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी कि 2014 का समय था लोकसभा चुनाव का और उस समय बुलो मंडल ने अकेले अपने दम पर वहां से सिटिंग कैंडिडेट भागलपुर से जो थे शहनवाज हुसैन, उनको पराजित कर दिया था। अब इस बात को आप समझिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी मैजिक काम कर रहा था तब जो है बुलो मंडल वहां से सिटिंग सांसद को हरा देते हैं चुनाव और खुद जीत जाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलो मंडल के पकड़ जो है राजनीतिक पकड़ अपने क्षेत्र में कितनी अधिक है। उसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा जो है उनका शाहाबाद क्षेत्र में काफी अच्छा वोट बैंक है, काफी अच्छी पकड़ है और इससे कुशवाहा के वोट बैंक में सिंधमारी जो राष्ट्रीय जनता दल करने में सफल हो गई थी उसको रोकने में जनता दल यूनाइटेड जो है अब भगवान सिंह कुशवाहा के कारण सफल हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए कि एक तरफ कोयडी कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार समीकरण तैयार कर रहे हैं, मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और भगवान सिंह कुशवाहा जो उनके दूसरे कोर वोट बैंक से आते हैं उनको भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और एक अहम जिम्मेदारी जो है दे दी गई है। उसके अलावा मनीष वर्मा का कद जो है और अधिक बढ़ गया है, उनको उड़ीसा और कर्नाटक जैसे 2 राज्यों का प्रभार दे दिया गया है। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा पर कितना भरोसा कर रहे हैं और उनका कद जिस तरीके से बढ़ रहा है वो आगे हो सकता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के जो बातें चल रही थी वो सच साबित हो जाए, क्योंकि मनीष वर्मा पहले ऐसे सचिव हैं जिनको जो है किसी राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, किसी राज्य का पदाधिकारी बनाया गया। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे राष्ट्रीय जनता दल से भागकर आने वाले, छिटक कर आने वाले नेताओं का एक टीम तैयार कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर ले जा रहे हैं और उसके बाद इन लोगों के भरोसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार जो है फुल्ली तैयार बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल से छटकने वाले नेताओं को अपने में शामिल करके उनको जिम्मेदारी देना। इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पीछे नहीं होना चाहते हैं और इस कारण से वो तमाम चीजों पर अपना नजर बनाए हुए हैं और तमाम चीजों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अब राष्ट्रीय जनता दल को इन नेताओं के कारण कितनी क्षति होगी और जनता दल यूनाइटेड को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है समीकरण यही कह रहा है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं
और जनता दल यूनाइटेड की ये जो टीम 23 है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।